कुछ ऐसे स्पेनिश वेब सीरीज जो कि पिछले 6 महीने के अंदर रिलीज हुई है, उनमें से टॉप 5 बेस्ट स्पेनिश सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर एडल्ट सीन्स के साथ कहानी भी दमदार है और इसके लिए आपको पूरा सीरीज खत्म करना पड़ेगा, जो कि सभी के सभी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश के साथ। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ सब्सक्राइबर ये मैसेज करके कहते हैं कि जो सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है उसके बाद में हिंदी बता देता हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो सीरीज जिस भाषा में रिलीज होती है मैं उसी के बारे में अपडेट देता हूँ। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। एक बेस्ट सेलिंग स्पेनिश नॉवेल से इंस्पायर होकर इस सीरीज को बनाई गई है, जहाँ कहानी लिखी जाती है 1980s के टाइम पे, जहाँ कहानी दिखाया जाता है अगस्टिन के बारे में कि जब वो छोटी थी उसके पापा ने उसकी माँ को छोड़ के चला गया था और उसके बाद उसकी माँ ने किसी दूसरे से शादी कर ली थी और उसका स्टेप डैड बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, जो कि आप समझ सकते हैं। अलग अलग ट्रॉमा को फेस करने के बाद वो बड़ी होती है और इसके बाद उसकी शादी हो जाती है एक प्रोफेसर से जिसका नाम है फर्नांडो। अब यहाँ से उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है, जिसके बाद फर्नांडो एक यूनिवर्सिटी ट्रिप के लिए वो एक हफ्ते के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद वो वापस आता है तो पता चलता है कि उसकी बीवी की दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है, वो चीजों से डर रही होती है और वो फर्नांडो को नहीं पहचानती। ये सब देखने के बाद फर्नांडो पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वो खुद इन्वेस्टिगेट शुरू कर देता है कि एक हफ्ते के अंदर उसकी बीवी के साथ ऐसा क्या हो गया, जिसके बाद फर्नांडो के हाथ में ऐसा कुछ राज के बारे में पता चलता है, जो कि इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं। ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन है, जहां आपको अंत तक बांध कर रखती है, जहां सीन्स के साथ अच्छी कहानी को भी परोसा गया है। ये 15 मई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, डेलिरियो, जिसके 8 एपिसोड है और ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से 55 मिनट के आसपास। सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है। सीरीज का IMDb रेटिंग है 5.8। एक यूनिवर्सिटी कुछ खूबसूरत लड़कियों को दिखा जाता है जो कि एथलीट्स और स्विमर्स होते हैं, और सबसे पॉपुलर होती है अमाया, जो कि एक बेहतरीन स्विमर होती है और वो कई ट्रॉफीज जीत चुकी है और इस बार वो ट्रेनिंग कर रही होती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, और ये बिल्कुल श्योर था कि वो गोल्ड मेडल जीत के रहेगी, जिसके लिए 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है और सभी पहुंच जाते हैं एक दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एक गेम्स की शुरुआत होने वाली थी। यहाँ आने के बाद कुछ लड़कों से वो मिल जाती है जो कि यहाँ पे फुटबॉल कंपटीशन के लिए आए हुए थे, और धीरे धीरे उनके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन जब गेम्स की शुरुआत होती है तो अमाया देखकर चौंक जाती है कि यहाँ पे ऐसे कुछ लड़कियां होती है जो कि स्विमिंग परफॉर्मेंस करती है, जो कि अनबिलीवेबल है, कोई ऐसा कर नहीं सकता और आज तक किसी ने किया भी नहीं है। अमाया समझ जाती है कि इन लड़कियों के साथ वो बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पाएगी। वो इस सोच में पड़ जाती है कि ऐसे परफॉर्मेंस कोई कैसे दे सकता है, जिसके बाद वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करती है और पता चलता है एक ट्रेनिंग कंपनी के बारे में जो कुछ एथलीट्स को अपने अंडर ट्रेनिंग कराते हैं और इसके साथ ही उनके शरीर में कुछ स्टेरॉइड डालते हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और एक डोपिंग टेस्ट में भी पता नहीं चलता। जिसके बाद अमाया इसे रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन अंत तक अमाया के साथ क्या होता है जो कि इस बेहतरीन सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं। ये सीरीज 8 एपिसोड के साथ 14 मई को रिलीज हुई थी, ओलंपो। ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 40 से 48 मिनट के आसपास, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीरीज को आप हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके या फिर नेटफ्लिक्स में डायरेक्ट जाकर। इस सीरीज को IMDb रेटिंग है 5.9। हेलेना को दिखाया जाता है जो कि पैसों की वजह से अपनी दूसरी शादी कर ले पावरफुल इंसान से जिसका नाम है क्लॉडियो, जो बहुत अमीर होने के साथ साथ पॉलिटिकली बहुत पावरफुल इंसान होता है। लेकिन शादी के बाद हेलेना की जिंदगी बदतर से बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि क्लॉडियो एक अच्छा इंसान नहीं है, जो उसे ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करता है और उल्टे सीधे काम करता है। जिसके बाद हेलेना अपने पति से दूर दूर रहने लगती है और अचानक एक लड़के से मिल जाती है जिसका नाम है इवान, जो कि एक मेल एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसके साथ मजे मस्ती करने के बाद उसे मैनिपुलेट कर लेता है कि उसके पति को उसके रास्ते से हटाने के लिए, और इवान इसके लिए राजी भी हो जाता है। लेकिन जब इवान ये सब कुछ करने जाता है तो पता चलता है कि क्लॉडियो गायब हो चुका होता है। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि क्लॉडियो के साथ क्या हुआ है और पुलिस सीधा हेलेना पर शक करने लगी थी। इसी के साथ एक सीक्रेट टेप भी बाहर आ जाता है, जो बेसिकली इवान और हेलेना के बीच जो भी सीन्स हुए थे वो सब कुछ वायरल हो जाता है, जिसके बाद हेलेना और भी मुश्किल में फंस जाती है। क्या ये सबसे हेलेना निकल पाती है और क्लॉडियो के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, सब कुछ सीक्रेट्स जान सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर आपको ट्विस्ट, थ्रिलर और इसी के साथ सीन्स आपको भर भर के देखने को मिल सकते हैं, जो कि 2 दिन पहले 30 जुलाई को रिलीज हुई थी, अनस्पीकेबल सिंस। इस सीरीज के लंबे लंबे 18 एपिसोड्स हैं और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 40 से 45 मिनट के आसपास, और इसी के साथ ये सीरीज हिंदी में भी रिलीज हुई है। फिलहाल के लिए इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 6/10। एक बड़े से प्रेस्टिजियस स्कूल के टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम है डोरा, जो कि काफी एम्बिशियस होती है, अपने स्टूडेंट्स को सही ज्ञान देती है, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होती और जिस वजह से बच्चे उसे रिस्पेक्ट भी नहीं करते। लेकिन इसके बाद भी डोरा ये सपना देखती है कि एक दिन इस स्कूल का वो हेड मिस्ट्रेस बनेगी, और बिल्कुल ये समय आ जाता है जहाँ पे हेडमिस्ट्रेस का पोस्ट खाली होता है, और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल होता है और यहाँ पे हेडमिस्ट्रेस बनने के लिए आपको बहुत सारे पावरफुल फैमिलीज का सपोर्ट चाहिए जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब डोरा को पता है कि कोई पावरफुल फैमिली उसे तो वोट नहीं करने वाला जिससे कि वो हेडमिस्ट्रेस बन सके। जिसके बाद डोरा ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन वाला गेम खेलती है जो कि बिल्कुल उल्टा होता है जो कि अपने बच्चों को सिखाती थी, और ये समझ में आता है कि स्कूल में जो सिखाया जाता है वो रियल लाइफ में कभी काम नहीं आता है। किस तरह से डोरा अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी चीज से गुजरने के लिए तैयार थी, जो कि कॉमेडी फॉर्म में दिखाई गई इस पूरी सीरीज के अंदर।
सीरीज के अंदर पावर, पॉलिटिक्स, सीन्स सब कुछ बड़े बड़े हैं जो कि ओवरऑल इस सीरीज को मस्ट वॉच बनाती है। ये सीरीज 14 जून को रिलीज हुई थी 8 एपिसोड्स के साथ स्नैक्स एंड लेटर्स। इस सीरीज के ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 30 से 40 मिनट के आसपास और इसी के साथ ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है फिलहाल के लिए। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.2। कुछ मैक्सिकन पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो बेसिकली इंटरनेशनल लिएशन यूनिट का हिस्सा होता है और इनका काम ये होता है कि यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर के बीच गार्ड करे। बेसिकली वो उन लोगों को पकड़ते हैं जो कि यूएसए से क्राइम करके भगोड़ा घोषित हो चुका होता है और अपनी जान बचाने के लिए वो मैक्सिको भाग आते हैं अपनी इलीगल धंधा को कंटिन्यू करने के लिए और वो उन्हीं को पकड़ लेते हैं। हर जगह हमें यही दिखा जाता है कि मैक्सिकन वाले जो कि डोंकी रूट के थ्रू वो यूएस बॉर्डर में दाखिल होते हैं और फिर उन्हें धर लिया जाता है। इस सीरीज के अंदर उल्टा दिखाया गया जो कि यूएस के भी बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि अपना धंधा चलाने के लिए मैक्सिको आ जाते हैं और यहाँ से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और इसी के साथ यूएस में भी अपना ड्रग्स बेचते हैं। पूरी सीरीज में इस यूनिट के द्वारा ऐसे कई ड्रग लॉर्ड और कार्टल्स को पकड़ते हैं जो कि बहुत सारा गोली बारूद और इन्वेस्टिगेशन से गुजरते हुए एक एक को पकड़ते हैं। इसके बाद भी उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है, बहुत सारा पॉलिटिक्स में इसमें शामिल होता है जो कि इस सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं। और ये सीरीज बेसिकली उन लोगों को ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि नार्कोस या फिर एल चापो के फैन है। ये सीरीज 9 जुलाई को रिलीज हुई थी द ग्रिंगो हंटर्स। इस सीरीज के कुल 12 एपिसोड है और 40 से 45 मिनट के आसपास और ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.3। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशंस अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch.